गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज मीन्स पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, या हम कहें अनुबंध करने की योग्य पक्षकार। तो जैसे कि हम देख चुके हैं कि प्रस्ताव पर सहमति मिलने से ही ठहराव का जन्म होता है, क्योंकि प्रस्ताव पर जैसे स्वीकृति मिलती है ठहराव बन जाता है। मीन्स प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल एग्रीमेंट। तो जब हम ठहराव की बात करते हैं तो ठहराव से हमारा अनुबंध बनता है। जो अनुबंध के लिए किसी भी ठहराव का कानून द्वारा परिवर्तनीय होना आवश्यक है, तभी वो ठहराव अनुबंध बनता है। अब हमें ये देखना है किसी भी अनुबंध होने के लिए जो पक्षकार हैं, यानी जो ठहराव और अनुबंध का जो कार्य कर रहे हैं, उनमें अनुबंध करने की क्षमता होना आवश्यक है। अनुबंध करने की क्षमता का आशय ये है कि कानून द्वारा वो इस योग्य घोषित किए गए हैं कि वो अनुबंध कर सके। तो आज हम ये देखेंगे कि अनुबंध को कौन सी स्थिति है जब अनुबंध करने की योग्य माना जाएगा। तो अनुबंध को वैधानिक रूप देने के लिए आवश्यक है कि संबंधित पक्षकार में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए। यदि कोई किसी भी व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है पक्षकार में, तो वो ठहराव ही रहेगा, अनुबंध का रूप नहीं रहेगा। अतः पक्षकार में अनुबंध करने की योग्यता का होना अनुबंध के आवश्यक गुणों में माना जाता है। यानी एक अनुबंध होने के लिए ये जरूरी है कि पक्षकार में अनुबंध होने की क्षमता हो। यदि किसी ने ठहराव कर लिया है, यदि पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है, तो सदैव ही ठहराव बना रहेगा, मीन्स एग्रीमेंट बना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं लेगा। तो सेक्शन 10 कहती है कि वे सभी ठहराव जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, न्यायिक प्रतिफल उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की क्षमता वाले पक्षों द्वारा किए जाते हैं, उन्हें हम अनुबंध करने की क्षमता कहते हैं। अतः अनुबंध होने के लिए पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर हम धारा 11 देखें तो वो ये कहती है कि प्रत्येक व्यक्ति में अनुबंध करने की योग्य है या नहीं। यह राजनियम के अनुसार उसके अंतर्गत वो जो आता है या नहीं, वो हमें देखना है कि व्यक्ति वयस्क है या नहीं है, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए, तथा राजनियम द्वारा वह अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। तो हम सरल शब्दों में अगर देखें तो किसी भी वैध अनुबंध होने के लिए अनुबंध करने की क्षमता आवश्यक है। तो आज हम देखें तो अनुबंध करने के लिए मुख्य रूप से 3 बातें होनी जरूरी है। पहली बात, व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, वयस्क यानी मैच्योर होना चाहिए, वो 18 ईयर्स से अधिक उम्र का व्यक्ति होना चाहिए, बिलो 18 नहीं होना चाहिए। इसी तरह स्वस्थ मस्तिष्क का, स्वस्थ मस्तिष्क का मतलब है कि वह उसकी दिमागी समझ सूझबूझ सही हो, पागल ना हो, क्योंकि अगर व्यक्ति को अपने बारे में ही समझ नहीं होती तो उसका दिमाग स्वस्थ मस्तिष्क का नहीं माना जाएगा। इसी तरह कानून द्वारा वह योग्य घोषित ना किया गया। तो इस तरह के जो व्यक्ति है और एक साथ में दिवालिया व्यक्ति भी वो नहीं होना चाहिए। तो ये चारों अगर किसी व्यक्ति में पाई जाएगी चारों, तो वह अनुबंध करने के योग्य नहीं होगा। कहने का मतलब व्यक्ति वयस्क होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए, तथा कानून द्वारा योग्य घोषित नहीं होना चाहिए, तभी हमारे अनुबंध करने की क्षमता मानी जाएगी। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है कि यदि व्यक्ति अनुबंध करने की क्षमता उसमें नहीं होती है और उसके द्वारा अनुबंध के लिए कार्य किया जाता है, तो वो ठहराव बना रहेगा, अनुबंध बनेगा ही नहीं, क्योंकि अवयस्क द्वारा किए गए ठहराव प्रारंभ से ही व्यर्थ होते हैं। इट इज वॉइड फ्रॉम बिगनिंग, क्योंकि उसमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि कानून द्वारा आप उसको अनुबंध तभी बना पाओगे जबकि जो ठहराव किया गया है उसके पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता मानी जाती है। तो कहने का आशय यह है कि अनुबंध करने की क्षमता एक किसी भी ठहराव से अनुबंध बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत शर्त है। यदि अनुबंध करने की क्षमता पक्षकारों में नहीं पाई जाएगी तो किसी भी तरीके से आप उसे ठहराव को अनुबंध नहीं बना सकते। क्योंकि अगर हम देखें तो एक अवयस्क जो होता है पूर्ण रूप से परिपक्व व्यक्ति नहीं होता है, उसमें बुद्धि, विवेक, सोच विचार की क्षमता, चतुराई का लगभग अभाव होता है। इसके कारण उसे अनुबंध करने के योग्य माना गया है। अतः अगर हम ये देखें तो अवयस्कों के संबंध में ये कथन बिल्कुल सही प्रतीत होता है कि अवयस्क को अनुबंध करने के योग्य नहीं माना गया है। अतः जब भी हम ये कार्य करें, जब हम कोई भी ठहराव की जब बात करें, तो पक्षकार को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। आज हमारे हम देश में देखें तो जैसे विवाह के अनुबंध है, जिसमें शादी की उम्र 18 वर्ष तय की गई है। इसी तरह से हम वोटिंग राइट, जो हमारा राइट है, हम जब चुनाव देते हैं तो उसके लिए भी 18 ईयर्स एज होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति 18 ईयर्स पूरे करता है जीवन के, वह अनुबंध की योग्य माना जाने लगता है। तो उसे कानूनी रूप से
बाध्य कर सकती है, क्योंकि वो बालिग स्थिति में और बालिग होने के बाद मीन्स वयस्क होने के बाद ये माना जाता है कि व्यक्ति परिपक्व है और उसे सोचने समझने शक्ति और विवेकपूर्ण उसे प्राणी माना जाने लगता है। तो अतः अगर हम ये देखें तो किसी भी ठहराव के लिए अनुमत होने की क्षमता होना पक्षकार में एक महत्वपूर्ण आधारभूत शर्त है। तो हमें इसका बहुत अच्छे से सही तरीके से पालन करना चाहिए। यदि हम अनुमान करने की क्षमता को फॉलो करेंगे तो हम अवश्य ही ठहराव को अनुमान बना पाएंगे और हमें किसी भी प्रकार की समस्या का या परेशानी सामना नहीं करना पड़ेगा। यस नागरवाल सर कहाँ मिलेंगे बेटा? क्या आपका वाइवा है क्या कल? सर अभी बेटा क्लास लेने गए हैं। नाम बोलो। आपको फ़ोन किया था ना बेटा कल? एक